जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जो कि मैं बता दूं कि टोटल जो है कि मैथ में टोटल 14 चैप्टर है, जिसमें से मैंने 13 चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक 1 से लेकर के 13 तक अगर आपने नहीं देखा है ना, तो ज़रूर जाके देखिएगा। उसका मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया है, जिस प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि प्रश्नावली 1.1 से लेकर के और चैप्टर जो 13 है उसका जितने भी प्रश्नावली है उसका मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग मैथ का लास्ट चैप्टर यानी जो चैप्टर नंबर 14 है 14 प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटीज, इसका हम लोग डिटेल्स के साथ स्टार्ट करता हूं और डिटेल्स के साथ पहले इसका इंट्रोडक्शन समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद जब इसका प्रश्नावली स्टार्ट कराऊंगा तो वहां पे एक एक प्रश्न को मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये इस मैथ का लास्ट चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटीज यानी प्रायिकता, ठीक है। तो आपका यही है चैप्टर, कौन सा है? तो आपका है 14 यानी पार्ट 14, जिसका नाम है प्रायिकता। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, यानी प्रायिकता। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में प्रोबेबिलिटीज यानी प्रायिकता क्या होती है। तो देखिए, प्रायिकता कुछ नहीं है। प्रायिकता एक शब्द है जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं संभावनाएं। क्या बोलते हैं? संभावनाएं, ठीक है। यानी अगर कोई भी आप कार्य करते हो ना, तो उस कार्य में आपकी संभावनाएं 100% रहेगी। आपको कोई भी काम दे दिया जाए तो आप यही कहोगे, यार ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये संभावनाएं है कि नहीं है, यानी आप उस कार्य को करने के लिए भी सोच रहे हो और नहीं आ रहा है तो भी आप सोच रहे हो। यानी आपको एक बात तो समझ में आ गया कि जो भी आप कार्य करोगे उसमें हमेशा 2 संभावनाएं होंगी। मतलब कि या तो वो कार्य आपसे होगा या नहीं होगा, ठीक है। या आप कहीं गए दुकान पे सामान खरीदने के लिए, तो वहां भी संभावनाएं 2 ही होंगी, या तो आप सामान लोगे या तो नहीं लोगे। तो आपको एक बात तो समझ में आ गया कि संभावनाएं क्या होती हैं, यानी प्रायिकता क्या होता है कि अगर कोई कार्य हो या न हो, इनको ही क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं, यानी संभावनाएं कहते हैं। समझ में आ गया? यानी अगर कोई भी घटना होती है, ठीक है, कोई घटना होता है या कोई घटना नहीं होता है, तो इन्हें क्या कहेंगे? प्रायिकता कहेंगे। तो आप क्या कहोगे? प्रायिकता का डेफिनेशन क्या लिखोगे? ठीक है, कि अगर कोई घटना हो या घटना न हो तो वहां प्रायिकता होता है। क्या होता है? प्रायिकता होता है। तो आपको समझ में आ गया? अगर कोई घटना होती है या घटना नहीं होती है तो वो प्रायिकता होता है। तो हमेशा आपको एक बात तो समझ में आ गया कि अगर घटना घटेगी, ठीक है, तो संभावनाएं आपको समझ में आना, संभावनाएं सिर्फ 2 ही हो सकती हैं, है ना। यानी घटना घटेगी या घटना नहीं घटेगी। आ रहा समझ में? तो घटना घटेगी और दूसरा क्या है? घटना नहीं घटेगी। अब देखिए, अगर कोई घटना घटती है, मतलब आप दुकान पे गए और सामान लेकर ही आए, इसका मतलब कि घटना हुआ। अब दुकान पे गए और सामान लाए ही नहीं, मतलब कि घटना हुआ ही नहीं। तो जब घटना घटेगी तो याद रखिएगा वहां पे प्रायिकता को कैसे दिखाओगे? P, ठीक है, P ब्रैकेट में E। अगर कोई घटना नहीं होती है तो उसको दिखाइएगा P, ठीक है, और ब्रैकेट में E लिखिएगा, लेकिन E के ऊपर बार लगा दीजिएगा। बात समझ में आ गया? यानी अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिले कि P ब्रैकेट में E, इसका मतलब कि घटना घटा है। अगर P
ब्रैकेट में ई और उसके ऊपर बार, इसका मतलब ये हुआ कि घटना नहीं घटा है। तो अब समझिए मेरी बात ध्यान से। जैसे आप किसी दुकान पे गए, ठीक है, उस दुकान पे आपने देखा कि 5 सेब है दुकान के पास, है ना। दुकानदार के पास कितने सेब हैं? 5 सेब है। तो आपके पास क्या संभावनाएं होंगी? या तो आप सेब खरीदोगे या सेब नहीं खरीदोगे। ये भी तो संभावनाएं हो सकती है कि सर अगर सेब खरीदा जाए, हो सकता है आप एक भी सेब ना खरीदो तो घटना नहीं होगी। हो सकता है आप एक सेब खरीदो, हो सकता है 2 खरीदो, या हो सकता है 5 के 5 सेब खरीद लो। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप दुकान पे गए हो तो जितना सेब था आपने पूरे का पूरे खरीद लिया, इसका मतलब घटना हुआ। तो जब घटना होगा पूरे के पूरे का, तो उसका मान ध्यान रखिएगा वो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। लेकिन जब आप दुकान पे गए, एक भी सामान खरीदा ही नहीं, एक भी सेब लिया ही नहीं, तो घटना हुआ ही नहीं, तो उसका मान 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया कि जब आप पूरा का पूरा खरीद के लाओगे तो घटना होगा, तो उसका मान 1 होगा। जब आप एक भी खरीद के नहीं लाओगे तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि घटना घटा ही नहीं। अब आप कहोगे कि सर अगर मैं 2 लाया खरीद के तो, 3 लाया खरीद के तो देखिए, अगर आप 2 लाते हो, 3 लाते हो, 4 लाते हो, 5 नहीं लाओगे, 5 लाओगे तो घटना हो जाएगी, ठीक है, तो उसका मान 1 हो जाएगा। अगर 0 लाते हो तो घटना नहीं होगी। लेकिन अगर इसके बीच में लाते हो 1 2 3 4, ठीक है, 1 सेब लाए, या 2 लाओगे, या 3 लाओगे, या तो 4 लाओगे, अगर ये लाते हो, इसका मतलब जो उसका मान होगा ना, वो 0 और 1 के बीच में होगा। बात समझ में आ गया? यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रायिकता है, ये प्रायिकता है पी ई, यानी घटना होने की जो प्रायिकता है ये वाली, इसका मान क्या रहेगा? या तो 0 हो सकता है ना, 0 के बराबर हो सकता है, या 1 के बराबर हो सकता है। बात सही है ना? देखिए घटना हो रही है तो ये तो 1 के बराबर होगा, या तो नहीं होगी तो 0 के बराबर होगा। ये बात समझ में आ गया? अब सुनिए, 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। क्या आपके पास दुकान पे 5 ही सेब था तो क्या आप 6 को लेके आओगे? 1 से बड़ा होगा जी? नहीं होगा। तो 1 से बड़ा नहीं होगा, लेकिन 1 से छोटा हो सकता है, मतलब 5 से कम ला सकते हो। क्या 0 से कम भी हो सकता है? यानी आपने सेब लिया ही नहीं तो क्या माइनस में जाएगा? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। प्रायिकता का मान, ठीक है, याद रखिएगा, प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। नोट कर लीजिएगा पॉइंट, है ना। क्या लिखेंगे कि प्रायिकता का मान, लिखिए प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, ठीक है, तथा 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। समझ में आ गया? अब पी ई क्या है? तो कोई घटना होगी तो पी ई होगा, अगर घटना नहीं होती है तो पी ई के पावर नॉट, मतलब कि बार इक्वल टू 0। ये बात आपको समझ में आ गया? अब देखिए, अब जो घटना 100% घट रही है, यानी जो घटना घटेगी निश्चित रूप से घटेगी, ऐसी घटना को बोलते हैं संभव घटना। क्या बोलते हैं? संभव घटना। याद रखिएगा, ऐसी घटना जो निश्चित रूप से घटे, 100 में 100% घटे, उसको बोलते हैं संभव घटना, जिसका मान जो है कि पी ई बराबर 1 होगा, ये वाला। यानी अगर 100% घटना घटा ही है, ठीक है, यानी पूरे का पूरे सामान आप ला ही दिए हो, इसका मतलब कि वो संभव घटना है। ये जो घटना नहीं घटती है इसको बोलते हैं असंभव घटना। असंभव घटना क्या होती है? ठीक है, ठीक है, असंभव घटना। असंभव घटना क्या होती है कि ऐसी घटना जो निश्चित रूप से न घटे। तो असंभव घटना जब भी होगा तो याद रखिएगा वो पी ई के ऊपर बार होगा और इसका मान क्या होगा? 0 के बराबर होगा। तो बताइए आपको समझ में आया? क्या क्या मैंने अभी बताया, सुनिएगा ध्यान से कि प्रायिकता क्या होती है। यानी अगर कोई घटना घटती है या घटना नहीं घटती है उसे ही हम प्रायिकता कहते हैं, ठीक है। अगर घटना घटेगी तो उसे पी
ब्रैकेट में ई से डिनोट करोगे। अगर घटना नहीं घटेगी तो पी ब्रैकेट में ई के ऊपर बार से डिनोट करोगे। अगर घटना घटती है तो उसका मान 1 होगा, जिसे हम संभव घटना कहेंगे, यानी निश्चित रूप से घटा ही घटा है। ठीक है, अगर घटना नहीं घटती है तो P ब्रैकेट में E के पावर जो बार है उसका मान 0 होगा। इसका मतलब कोई भी घटना नहीं घटा है, यानी वो असंभव घटना है। ठीक है, तो इसका मान 0 हो गया। हमने देखा कि अगर घटना घटेगी तो उसका मान 1 होगा और नहीं घटेगी तो 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटीज होता है, इसका जो मान है ना वो 0 के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे 0 के बराबर होगा, ठीक है, या 0 से बड़ा होगा। यहाँ पे 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता है। ये दूसरा नोट पॉइंट करके लिखिएगा कि प्रायिकता का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है और 1 से बड़ा नहीं होता है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, प्रायिकता का मान जो है कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। ये पहला मैंने नोट करके लिखवाया था। अब समझिएगा ध्यान से, जब आप दुकान पे गए थे तो दुकान पे मैंने बताया कि अगर 5 सेब है, कितने सेब है? 5 सेब है। आप 5 में से कुछ सेब लेके आए, 1 लेके आए, 2 लेके आए, 3 लेके आए या 1 भी ना लेके आए, तो प्रायिकता कैसे निकालोगे? तो सुनिएगा, है ना, लिखेंगे घटना होने की प्रायिकता। ठीक है, घटना होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होगी घटना होने की? याद रखिएगा, आप जितना सामान लेके आओगे या जितना सामान नहीं लेके आओगे वो ऊपर रहेगा और कुल उस दुकानदार के पास जितना सामान था वो नीचे रहेगा। तो ध्यान सुनिए, यानी नीचे रहेगा क्या? कुल संभव परिणाम, ऊपर रहेगा अनुकूल परिणाम। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं P, ठीक है, ब्रैकेट में E, यानी घटना होने की प्रायिकता P ब्रैकेट में E बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। इसका मतलब ये हुआ कि आप दुकान पे गए, एक भी सेव लिया नहीं, इसका मतलब आपने अनुकूल परिणाम में 0। दुकानदार के पास कितना था? तो 5 सेव था, इसलिए कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो अब 0/5 अगर करोगे तो जाएगा 0, यानी घटना आपने घटाया ही नहीं, तो आंसर आया 0। ठीक है, चलिए अब आप नोटिस करोगे कि अगर 5 के 5 सेव मैं ला दूं तो अनुकूल परिणाम 5 होंगे और कितने उसके पास सेव थे? तो 5, तो 5/5 बराबर 1। लेकिन अब आप कहोगे सर आपने 2 लाया तो देखिए, जब मैं 2 लेके आऊंगा ना सेव, 2 लेके सेव आऊंगा तो अनुकूल परिणाम कितना आ गया? 2 आ गया। अब बट्टे में उसके पास कितना था? 5 था, तो ये हो जाएगा 5। अब इसको जब भाग करेंगे तो आएगा 5 का 20 यानी 0.4, यानी घटना होने की प्रायिकता कितना हो गई? 0.4। अब सुनिए, आपको समझ में आ गया कि प्रायिकता निकालता कैसे है, तो मतलब निकलता कैसे या हम लोग निकालते कैसे। ठीक है, अब सुनिए, अब ये प्रायिकता का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब एक बात सुनिएगा ध्यान से, अगर कोई घटना घटेगी, ठीक है, घटना घटेगी या नहीं घटेगी, ध्यान रखिए, अगर कोई घटना घटेगी या नहीं घटेगी, इन दोनों के मानों को अगर जोड़ दिया जाए तो याद रखिएगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। अगर कोई घटना घटती है या घटना नहीं घटती है, ठीक है, तो उन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो उसका मान हमेशा 1 के बराबर होगा। तो घटना घटेगी तो उसको क्या बोलते थे? P ब्रैकेट में E प्लस, अगर नहीं घटती है तो P ब्रैकेट में E के ऊपर बार और इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। ठीक है, यानी अगर आप घटना अगर घट रहा है उसका प्रायिकता निकाल देते हो तो आप क्या करोगे? इस फार्मूले के मदद से घटना न होने की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हो। अब देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे घटना होने की प्रायिकता हमने कितना निकाला है? 0.4, है ना, क्योंकि 5 सेव में से हमने 2 सेव लाया था, तो ये घटना घटा ना। तो मैं पूछूं कि बताइए घटना न घटने की प्रायिकता कितनी होगी? ठीक है, अगर मैं 2 सेव लाया तो घटना घटा है। अगर 2 के अलावा 3 मैंने नहीं लिया है, इसका मतलब
तीनों से घटना न होने की प्रायिकता है ना, घटना न होने का है, ठीक है, क्योंकि 3 तो मैंने लिया ही नहीं तो घटना नहीं हुआ, और 2 मैंने लिया है इसलिए घटना हुआ है। तो घटना नहीं हुआ उसकी प्रायिकता बता दीजिए। तो कैसे निकालोगे, पी का मान 0.4 है, यहाँ पर रखिए 0.4 प्लस ये हो जाएगा पी और ई के ऊपर बार बराबर 1, तो पी ई के ऊपर बार इक्वल टू 1 माइनस 0.4 घटाओगे तो आ जाएगा 0.6। यानी हमने तीन जो है सेव ना हमने लिया ही नहीं है, यानी घटना घटा ही नहीं है 3 के साथ, तो जितने के साथ नहीं घटेगा या घटेगा वो ऊपर रहेगा और कुल नीचे रहेगा। अब इसको विभाग करिए कितना आ जाएगा, तो 5 छक्का 30 यानी 0.6, यानी पी ई के ऊपर बार ये आ गया हमारा, देख रहे हैं ना, यहाँ से भी आप कर सकते हो और इस फार्मूले की मदद से भी आप कर सकते हो। आई थिंक आपको ये समझ में आया कि घटनाएं क्या होती हैं, प्रायिकता क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। अब आप एक काम करिएगा, एक एक चीज जैसे मैंने बताया ना वैसे A to Z आप कॉपी पे नोट करिएगा। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि घटना कैसे घटती है। हम जो भी काम करते हैं वो 2 तरीके से काम करते हैं, घटना घटती है या नहीं घटती है। जैसे दुकान पे गए आप समोसा लेने के लिए, तो समोसा को चेक करते हैं कितने गर्म है कितना ठंडा है ना, तो समोसा तो उसके पास बहुत सारे थे, हमने उसमें से 5 को टच किया है ना, तो जितना आप टच करोगे वो कुल संभव परिणाम हो गया है ना, और आपने कितना उसमें से समोसा लिया वो अनुकूल परिणाम हो गया, या आपने कितना नहीं लिया वो अनुकूल है, ठीक है। तो अब एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग इसके आगे चलते हैं कि अब हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए इस चैप्टर में अभी और मैं आपको 3 चीजें पढ़ाने वाला हूं, देखिएगा 3 चीजें क्या क्या। तो मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा सिक्का, क्या पढ़ाऊंगा, सिक्का, और सिक्का के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा पासा, क्या चीज, पासा यानी डाइस। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपका कार्ड, यानी जो ताश के पत्ते होते हैं ना उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी आप जान चुके हैं ना, टोटल अभी कितना टॉपिक पढ़ना है, इसमें अभी 3 पढ़ना है, तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिक्का, लिख देता हूं आप नोट करिएगा, सिक्का। दूसरा पढ़ना है पासा, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ताश। ताश सब लोगों ने देखा होगा, जो पीने वाले होते हैं पियक्कड़ सब बैठ के ताश खेलते रहते हैं, जुआड़ी वाले सब, है ना। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सिक्का, क्या चीज जानते हैं, सिक्का। देखिए कॉइन, देखिए जो सिक्का होता है आपने देखा होगा, क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, कोई भी गेम होता है ना तो सिक्के को उछाला जाता है। तो हम लोग समझते हैं कि आखिर में सिक्के को ही क्यों उछाला जाता है। देखिए आप देखोगे कि सिक्के में 2 पहलू होते हैं, ठीक है, 2 पहलू। आपने पैसा और भारत खेला ही होगा बचपन में, से सिक्के को पकड़ के ऐसे डगरा के बताओ भारत आएगा कि पैसा आएगा, तो आता था ना बचपन में। तो ये भारत पैसा वाला सब लोग गेम खेले हैं, ऐसे ऊपर फेंकते थे, हेड या टेल, है ना। तो सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एक होता है हेड जिसे हम लोग बोलते हैं चित, क्या बोलते हैं, चित। दूसरा आता है टेल जिसे हम बोलते हैं पट, ठीक है, यानी हेड और टेल, याद रखिएगा, चित और पट। तो देखिए जब आप सिक्के को उछालोगे तो या तो चित आएगा या तो पट आएगा। तो यहाँ पे कितनी संभावनाएं हुई, 2, या तो चित या तो पट। तो जब 2 संभावना हुई और टीम भी कितनी होती है, 2 होती है, तो दोनों टीम का 50-50% चांस है कि या तो चित आएगा, जो टीम बोली कि चित आएगा तो 50% चांस है, अगर जो नहीं बोली है इसका मतलब पट आएगा। तो ऐसे क्या हो गया कि जब चित या पट आता है इसका मतलब कि दोनों टीमों का 50-50% चांस है। इसलिए हर एक गेम में सिक्के को उछाला जाता है ताकि जितनी टीम है उतनी ही संभावनाएं हों। यानी 2 टीम है तो 50-50% दोनों टीम संभावना है ना, या तो एक पहली वाली जीतेगी या तो दूसरी वाली जीतेगी। ऐसे ही ये हेड टेल भी बताता है, हेड या तो पहली वाली के लिए या तो दूसरी वालों के लिए, तो दोनों के लिए बराबर संभावनाएं हैं। इसलिए हम जब भी गेम होता है वहां पे सिक्के का प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि सिक्के में हमेशा कितने पहलू होते हैं, 2 होते हैं, चित और पट। जब भी आप किसी एक सिक्के को उछालोगे तो या तो चित आएगा या तो पट आएगा। बात समझ में आ गया। अब सुनिए, ये तो एक सिक्का था, है ना, एक सिक्के को उछालने पे। लेकिन अगर बताइए अगर 2 सिक्का आपने उछाला तो क्या आएगा। अगर 2 सिक्का जो है कि अगर उछाला जाए तो क्या आएगा।
तो देखिएगा ध्यान से, आप इसको कैसे निकालोगे देखिएगा। तो देखेंगे कि कुल परिणाम, अगर आप सिक्का उछाल रहे हो तो टोटल कितनी चीजें आएंगी। तो कुल परिणाम जो फार्मूला लिखवा रहा हूं ना, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और आप याद कर लीजिएगा, याद नहीं करना वैसे बहुत आसान है। कुल परिणाम बराबर, देखिए हमने देखा कि सिक्के में कितने पहलू थे, 2 थे ना, हेड और टेल। क्या थे? हेड और टेल। तो देखिए 2 पहलू हैं इसलिए 2 लिखिएगा, और ऊपर रहेगा इसका पावर सिक्कों की संख्या। किसकी संख्या? सिक्कों की संख्या। बस इस फार्मूले से आप बता दोगे कि अगर सिक्कों को उछाला जाए तो कितना परिणाम होगा। अगर मान लीजिए कि मैं एक सिक्के को उछालता हूं, कितने सिक्के को? एक सिक्के को, तो हमें पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो एक सिक्के को अगर उछाला जाता है तो देखिएगा कितना आएगा परिणाम। हमने देखा कि 2 ही परिणाम आ रहा है, या तो हेड या तो टेल। देखते हैं इस फार्मूले से, 2 सिक्कों की संख्या, कितने सिक्के हैं? तो 1 है, तो 2 का पावर 1, और 2 के पावर 1 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2। हमने देखा ये भी बात सही है कि एक सिक्के को उछालने पर या तो हेड आया था या तो टेल, यानी 2 परिणाम आया। तो यहाँ पे कौन कौन? या तो हेड या तो टेल। आई बात समझ में? चलिए, अगर मान लीजिए कि मैं 2 सिक्कों को उछालता हूँ, कितने सिक्कों को? 2 सिक्के को उछालता हूँ तो कितना आएगा? तो ये तो 2 यहीं पे लिख दीजिए, और सिक्कों की संख्या कितने हैं? 2, तो 2 का पावर 2 यानी हो जाएगा 4। टोटल कितने परिणाम आएंगे? 4। अब आप कहोगे सर कैसे 4 आएगा? चलिए समझते हैं। देखिए 2 सिक्का है, इन 2 सिक्के को उछालता हूं, देखिएगा इसको समझिए, ये है हेड और ये है टेल, है ना, ये है हेड और ये है टेल। समझिए, इनको उछाला तो हो सकता है दोनों में हेड आ जाएगा ना, हो सकता है दोनों में टेल आएगा ना। देखिए दोनों में हेड आ गया और दोनों में टेल आ गया, तो 2 परिणाम हुआ ना। अब एक में हेड आया, एक में टेल आया। अब इसमें क्या आएगा? इसमें हेड आएगा और इसमें टेल आएगा। आगे 4, टोटल 4 ही परिणाम हो सकते हैं। मतलब या तो हेड आ जाए, या हेड और टेल आ जाए, या टेल और हेड आ जाए, या टेल और टेल आ जाए। यही 4 परिणाम होंगे, हमने इस फार्मूले से निकाल लिया। आई बात समझ में? अगर मान लीजिए कि 3 सिक्का हो तो कितना होगा? तो 2 का पावर 3, यानी टोटल कितने परिणाम हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। आप यहाँ पे 8 को 8 बना सकते हो, मैं बना के दिखा भी सकता हूँ, लेकिन ये एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे नहीं। ये 1 और 2 सिक्के तक आप याद रखिएगा, या आपसे कह दिया जाए कि बताइए 4 सिक्कों को, प्रश्न सुनिएगा, मैं कहूँ कि 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो बताइए कुल संभव परिणाम कितने होंगे। ठीक है, यानी 4 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो बताइए कुल संभव परिणाम कितने होंगे। तो 4 सिक्के हैं ना, तो 2 का पावर 4 यानी 16। कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 16 होंगे। बस हो गया कॉन्सेप्ट। तो ये था हमारा सिक्के से संबंधित, आपको समझ में आ गया। बहुत आसान है, आप आसानी से कर पाओगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, पासा। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, पासा। पासा के बारे में जानते हैं, नहीं डाइस। ठीक है, आपने देखा होगा बचपन में सब लोग लूडो छक्का खेलते होंगे ना। ठीक है, वैसे सब लोगों ने खेला होगा। लूडो ही ऐसा गेम है जो आजकल बच्चे जो एक मोबाइल में भी खेलते हैं, है ना। कुछ भी फेंको, मोबाइल में क्या है यार, कुछ भी अगर बटन क्लिक किए कुछ भी आ सकता है। 1 के जगह 5 आएगा, 5 के जगह पे 6 आएगा। कुछ भी चलते रहो, कंप्यूटर के द्वारा खेलते रहो आप, है ना। बचपन में तो हम लोग खेलते थे, उस बोर्ड पे आता था जो कागज का बना होता था, उस पर खेलते थे। ठीक है, गोटी के साथ। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्या है आपका, पासा। दूसरा है आपका पासा। तो पासा आपने देखा होगा, पासा में देखोगे तो पासा में आपको कितने सतह दिखाई देंगे? आप देखोगे पासा में जो सतह है ना, 6 दिखाई देंगे। बोलिए भाई सही बात है। आपने देखा है क्या पासा? लूडो छक्का वाला देखा होगा ना, गोला सा, है ना, ऐसे आप देखे होंगे। ये वाला मैं यहाँ पे बना देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये वाला आपने देखा होगा ऐसे, ये। ठीक है, तो ये 1 2 3 है और नीचे भी 3 होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि 1 बना है, तो यहाँ पे मैं 3 बना देता हूँ और यहाँ पे मैं 4 कर दिया, है। बस समझ रहे हो ना। इस जो पासा होता है इसके ऊपर लिखा होता है नंबरिंग 1
3 4 5 6, 1 से लेके 6 तक होता है ना। तो देखिए, तो पासा के कितने फलक हो गए? 6। देखिएगा एक सामने 1 2 3 और 4 5 6, टोटल 6 होते हैं। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक होती है? तो 1 से लेकर के 6 तक, यानी 1 2 3 4 5 और 6, इतना ही होता है। पासा में कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने एक पासा उछाला तो क्या लगता है? हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आ जाए ऊपर, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए। यानी आपने क्या देखा? अगर एक पासा उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं ना। या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, कोई भी आ सकता है। तो अब देखिए, इसका कुल संभव परिणाम कैसे निकालोगे? सुनिएगा, लिखता हूं, कुल संभव परिणाम, है ना। कुल संभव परिणाम कैसे निकालोगे? तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, कितने इसमें सतह थे? 6। तो 6 रखिएगा और इसका पावर पासों की संख्या, उसमें क्या था? सिक्कों की संख्या। अब ये क्या है? पासों की संख्या। ठीक है, यानी कुल जो संभव परिणाम होंगे उसका कैसे निकालोगे? 6, क्योंकि सतह ही इसमें 6 है। अब आप सिक्के में देखोगे, सिक्के में कितने सतह हैं? 2 है ना, एक हेड और टेल वाला। इसमें 6 है, इसलिए 6 और ऊपर पासों की संख्या। अब देखिए, एक पासा मैंने उछाला था तो 1 आया, 2 आया, 3 4 5 6, कोई भी आ सकता है। तो रख के देखिएगा यहाँ पे कि एक पासा के लिए, किसने के लिए? एक पासा के लिए। ठीक है, एक पासा के लिए तो 6 का पावर 1, तो कितने आएंगे परिणाम? 6। कैसे? 1 2 3 4 5 और 6, यही आएंगे। अगर 2 पासा हो, कितने पासा हो? 2 पासा हो, तो क्या आएगा? देखिए, 6 का पावर 2, यानी हो जाएगा 36। कितने परिणाम आएंगे? 36 आएंगे। आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है? सुनिएगा ध्यान से। देखिए, 2 पासा अगर उछाला जाए, हो सकता है पहले पासे में अगर 1 आता है तो दूसरे वाले में भी 1 आए। हो सकता है कि पहले में अगर 1 आता है तो दूसरे में 2 आए। हो सकता है पहले में 1 आए तो दूसरे में 3 आए। ऐसे करते करते 1 के साथ 6 तक जाएंगे। फिर हो सकता है कि दूसरी बार 6 के बाद पहले वाले में 2 आए तो उसमें 1 आए, फिर पहले वाले में 2 आए तो उसमें 2 आए। ऐसे हो सकता है ना। तो सुनिएगा, यानी अगर देखा जाए कि पहले वाले में 1 आता है तो दूसरे वाले में भी 1 आए, ये हो गया पहला। दूसरा में अगर पहले में 1 आए तो फिर 2 आ जाएगा, फिर हो सकता है 1 आए तो 3 आ जाएगा, फिर 1 आए तो 4 आ जाएगा, फिर 1 आए तो 5 आ जाएगा, फिर 1 आए तो 6 आ जाएगा। ऐसे हो सकता है। ऐसे ही क्या हो सकता है? 2 के साथ हो सकता है। 2 आएगा पहले वाले में तो दूसरे में 1 आएगा। अगर दूसरे में 2, पहले में 2 आएगा, दूसरे में भी 2 आएगा, ये भी हो सकता है। पहले में 2 आए तो दूसरे में 3 आएगा। ठीक है, ऐसे ही, ऐसे देखिए, 2 आए फिर 4 आएगा, फिर 2 आए 5 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 2 आए और 6 आएगा। फिर क्या आएगा? 3 से 3 आए तो 1 आएगा, फिर 3 आए तो 2 आएगा, फिर 3 आए तो 3 आएगा। हो सकता है 3 आए तो 4 आए, 3 आए तो 5 आए, 3 आए तो 6 आए। आपने क्या देखा? 1 2 3, ऐसे ही बनेगा 4 5 6। देखिए टोटल कितना बना है? 1 2 3 4 5 6, 6 तक जाएगा, इसलिए 6 6 का 36, 36 बन गया। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे पास जो है कि टोटल 4 पासा है। कितनी पासा है? 4 पासा है। तो बताइए कुल संभव परिणाम कितने होंगे, है ना। 4 पासा में कुल संभव परिणाम कितने होंगे? तो आप देख लीजिएगा कि कुल संभव परिणाम कहाँ से आएगा, कितना आएगा। देखते हैं कितने दोस्त लोग कमेंट करते हैं, स्टूडेंट्स कितने कमेंट कर पाते हैं, बताएंगे जरूर। ठीक है, तो ये था हमारा पासा। आपको समझ में आएगा ना कि पासा में कुल कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। और अगर कुल संभव परिणाम निकालना हो तो क्या करना होगा? सतह 6 जो है वो नीचे रहेगा और पासों की संख्या ऊपर रहेगी। इसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो गया, पासा भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं ताश। क्या देखते हैं? ताश। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक अब आप क्लास 10 में पढ़ रहे हो तो आप तो छोटे बच्चे तो हो नहीं कि बेसिक से छोटी चीज़ें सिखाते रहो। ठीक है, लास्ट चैप्टर चल रहा है और आप लोग थोड़ा सा अगर घर पे मेहनत करते हो तो चीज़ें अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, अच्छे से जान पाओगे। ठीक है, देखिएगा अब हम लोग क्या देखते हैं, तो आपका देखते हैं ताश। ठीक है, चलिए ताश खेलते हैं, समझते हैं कि ताश कैसे खेला जाता है। वैसे मुझे खेलने तो आता नहीं है, अगर आपको आता होता
आता होगा जरूर, है ना। बहुत सारे ऐसे हैं जो पढ़ते जरूर 10 में हैं लेकिन ताश खेलने में आगे होते बबुआ, उनको सब पता है ताश में क्या होता है, ठीक है। जुड़ी हैं सब सारे। देखिए ताश, ठीक है। देखिए आपको बता दूं, ताश में ना टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। याद रखिएगा, ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? तो 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब जो ये 52 पत्ते होते हैं ना, ये 2 रंग के होते हैं। एक होता है लाल रंग का और एक होता है काला रंग का। देखिएगा, एक होता है लाल रंग का और दूसरा होता है काला रंग का। देखिए जो लाल रंग के पत्ते होते हैं वो 26 होते हैं और जो काले रंग के पत्ते होते हैं वो भी 26 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 26 दूना 52। तो ताश के पत्तों में कितने होते, मतलब ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? टोटल 52 होते हैं। 26 जो है कि लाल रंग के होते हैं और 26 काले रंग के होते हैं। अब इन 26 में भी ना 2 तरह के पत्ते होते हैं। लाल में एक पान का पत्ता होता है और दूसरा ईंट का पत्ता होता है, ठीक है। पान के पत्ते 13 होते हैं और ईंट के पत्ते भी 13 होते हैं। आपको बात समझ में आया कि जो ताश की गड्डी होती है उसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं, 26 लाल रंग के और 26 काले रंग के। जो लाल रंग के 26 होते हैं ना, उसमें 13 पत्ते पान के होते हैं और 13 पत्ते ईंट के होते हैं। और जो काले रंग के होते हैं ना, इसमें भी 13 पत्ते चीड़ी के होते हैं और 13 पत्ते हुकुम के होते हैं। याद रखिएगा, 13 पत्ते किसके होते हैं? चीड़ी के होते हैं और 13 पत्ते हुकुम के होते हैं। तो आपको समझ में आ गया। टोटल आपने देखा 52 पत्तों का मैंने बताया कौन से काले रंग का है। अब आप बताइए, अगर मैं ये कहूं कि ताश के पत्ती में ईंट के पत्ते किस रंग के हैं, तो बताइए ना। ईंट के पत्ते लाल रंग के हैं। ताश की पत्ती में हुकुम के पत्ते किस रंग के हैं? तो काले रंग के हैं। यानी चीड़ी और हुकुम के पत्ते काले रंग के होते हैं और पान और ईंट के पत्ते लाल रंग के होते हैं। आपको समझ में आ गया। तो काले रंग के 26 होते हैं, लाल रंग के 26 होते हैं, इनमें बता दिया। अब आप कैसे पहचानोगे? तो देखिएगा, जो पान के पत्ते होते हैं ना, उस पे दिल बना होता है। क्या बना होता है? दिल बना होता है, ठीक है। और लाल रंग के होते हैं तो ये दिल बना होता है। जो ईंट के पत्ते होते हैं ना, उसके ऊपर ऐसे बना होगा, आप देखोगे तो ऐसे बना आपको मिलेगा, वो ईंट के पत्ते होते हैं। जो चीड़ी के पत्ते होते हैं ना, उस पे आपको ऐसे आकृति बनाई हुई दिखाई देगी, ऐसे आकृति बनाई हुई दिखाई देगी, ऐसे आकृति, ठीक है। ये है आपका चीड़ी का पत्ता, ठीक है। चलिए, जो हुकुम के पत्ते होते हैं, हुकुम के पत्तों में आप देखोगे कि ये दिल ही है लेकिन थोड़ा सा वो ऐसे इस तरह का है, ऐसे बना होगा, ऐसे आप देखोगे ऐसे बना मिलेगा आपको। तो ये हुकुम के पत्ते हैं। किसके हैं? हुकुम के पत्ते हैं। आपको समझ में आ गया। यानी पत्तों पे डिजाइनिंग कैसी बनी होती है ये मैंने आपको समझा दिया। इनके साथ साथ इन 13 पत्तों पे कुछ आकृतियां भी बनी होती हैं। अब किसकी किसकी आकृति बनी होती है तो देखिएगा, इन 13 पत्तों में से 3 पत्तों पर, कितनी पत्तों पे? 3 पत्तों पे चित्र होता है। क्या होता है? चित्र होता है। और इस 3 पे, इसमें से भी 3 पत्तों पे चित्र होता है, इसमें से भी 3 पत्तों पे चित्र होता है और इसमें से भी 3 पत्तों पे चित्र होता है। तो टोटल कितने पत्तों पे चित्र होता है? तो 3, 6 और 9, 12। टोटल 52 पत्तों में से 12 पत्तों पर चित्र होता है। कितने पत्तों पे? 12 पत्तों पे चित्र होता है। अब ये जो 3 चित्र है कौन कौन सा होता है देखिएगा। तो 3 चित्र में एक होता है राजा का, दूसरा होता है रानी का, राजा यानी बादशाह जिसको बोल सकते हो, ठीक है, इनका एक चित्र होता है, और दूसरा रानी का होता है, और तीसरा गुलाम का होता है। किसका होता है? गुलाम का होता है, जिसे हम एक सिंपल वर्ड में जोकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोकर भी कहते हैं। आई बात समझ में। तो ये 3 चित्र होते हैं, सब पे यही 3 चित्र होते हैं। यानी काले रंग में भी राजा कितने हैं? तो 2 हैं, एक चीड़ी का राजा है और एक हुकुम का राजा है। अगर लाल रंग में देखोगे तो लाल रंग में भी कितने राजा हैं? तो 2 हैं, एक पान के और एक ईंट के। रानी कितनी है? तो 2 हैं, है ना, एक पान की और एक ईंट की। हुकुम कितने हैं? मतलब कि गुलाम कितने हैं और जोकर एक ही हुआ, तो इसमें भी 3 है। आपको बात समझ में आ गया। अब चलिए, अब ये 13 आप पत्ते देख रहे हो, ये 13 पत्ते सब सेम ही हैं।
मतलब इसका नाम सबका एक ही जैसा है, क्योंकि इसमें भी राजा है, रानी है, गुलाम है। ठीक है, तो 13 पत्ते जो 13 पत्ते बताऊंगा ना, उन सब के लिए आप अप्लाई कर देना, बस उसका रंग चेंज कर देना। अगर उसमें ये डिजाइनिंग मिल गया तो छिड़ी है, और ये डिजाइनिंग मिला तो हुकुम है, और ये डिजाइनिंग मिला तो पान है, और ये मिला तो ईंट है। आई बात समझ में? अब जानते हैं कि जो 13 पत्ते हैं वो 13 पत्ते दिखाई कैसे देते हैं। देखिएगा, हटा दो इसको। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। बात आप समझ ही चुके होंगे कि ठीक है, कि जो ताश के पत्ते होते हैं किसमें कितने होते हैं। ठीक है, कि गड्डी में कितनी पत्ती होती हैं। अब देखिएगा, अब हम लोग ये जानते हैं कि आखिर में ये 13 के 13 पत्ते हैं। ठीक है, ये 13 पत्ते हैं सब में, इस पे क्या क्या होता है, इन 13 का 13 पत्तों का नाम क्या है। तो सुनिएगा, पहला स्टार्ट होता है ए से। जिस पत्ते पे आपको ए मिलेगा उस पत्ते का नाम है एक्का। क्या नाम है? एक्का। ध्यान रखिएगा, ए बी सी डी वाला टोटल 4 लेटर मिलेगा। ए मिलेगा एक के मिलेगा, एक क्यू मिलेगा और एक जे मिलेगा। बस 4 ही मिलेगा। के से किंग है ना, किंग यानी राजा, जिसे मैंने बताया था या तो बादशाह। ठीक है, और क्यू मतलब क्वीन यानी रानी। ठीक है, जे मतलब जोकर। ठीक है, या आप कहेंगे तो गुलाम। ठीक है, या जोकर। तो आपको 4 पत्ता समझ में आया क्या क्या? ए मतलब एक्का, के मतलब किंग यानी राजा बादशाह, क्यू मतलब क्वीन यानी रानी, जे मतलब जोकर या गुलाम। ये हो गया 4 पत्ते। अब आते हैं फिर इसके बाद ए बी सी डी खत्म, उसके बाद 2 से स्टार्ट करिए। 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए टोटल गिनिए कितने हो गए। देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आगे समझ में? एक लास्ट 10, ऐसे टोटल लिखे होते हैं, नंबरिंग लिखा होता है। अब 2 वाले को क्या बोलते हैं? ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं दुक्की। क्या बोलते हैं? दुक्की। इसको बोलते हैं तिक्की, इसको बोलते हैं चौकी, इसको बोलते हैं पंजा, इसको बोलते हैं छक्का, इसको बोलते हैं सत्ता, इसको बोलते हैं अट्ठा। ठीक है, इसको बोलते हैं नहला, इसको बोलते हैं दहला। अरे समझ में क्या क्या होता है? एक्का, दुक्की, तिक्की, चौका, पंचा, है ना, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला। 10 को दहला बोलते हैं, 9 को नहला बोलते हैं, ये सब। और नाम मैंने बताया किंग, क्वीन और जोकर। 3 ही जो है कि चित्र वाले होते हैं, और सब में 3-3 होते हैं, इसलिए 12 चित्र वाले होते हैं। तो आपको ये नाम समझ में आ गया। ठीक है, अब आपसे मैं प्रश्न इसमें से पूछूं कि बताइए, काले रंग के जोकरों की संख्या कितनी है? तो आप बताइए, काले रंग के जोकर, इनमें भी जोकर है, इसमें भी जोकर है, तो 2 जोकर हैं। समझ में आ गया? अब मैं ये बोलूं कि हुकुम के पत्ते किस रंग के हैं? तो काले रंग के हैं। आ रहा समझ में? ऐसे ही आपसे इस प्रायिकता में कहा जाएगा कि प्रायिकता बता दीजिए। ठीक है, तो आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे प्रायिकता निकालना है। वैसे मैं सिखा चुका हूं कि प्रायिकता होता क्या है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। याद रख लीजिएगा, आपने इसका समझ लिया कि कौन कौन से पत्ता क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपको प्रश्नों को सॉल्व करने में। अगर आपने ये इंट्रोडक्शन अब देख लिया ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जब ये प्रश्नावली का पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा कराऊंगा ना, तो आप आसानी से पूरे प्रश्नों को सॉल्व कर जाओगे। एक भी आप प्रश्न गलत नहीं करोगे, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये प्रायिकता का इंट्रोडक्शन वाला कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका चैप्टर स्टार्ट करूंगा, यानी प्रश्नावली स्टार्ट करूंगा, और एक एक प्रश्न को आपको सॉल्व कराऊंगा, और आप भी सॉल्व करिएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा। जय हिंद।